ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं, साथ में पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करें। तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक से 9th श्लोक ऑफ 3rd चैप्टर, इससे पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आप दोहराइए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यसह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्
आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। ये तीसरा अध्याय कर्म योग, इसका नाम संतों ने दिया, कर्म योग का अध्याय है। कर्म का स्वरूप क्या है, कौन सा कर्म करनी है, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन से कर्म का त्याग करना चाहिए, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, कर्म करने का सही तरीका क्या है, बहुत सी बातों का उत्तर भगवान ने इस तीसरे अध्याय में दिया है। अर्जुन कर्म के बारे में ही मोहित था और हम सब भी कर्म के बारे में ही मोहित रहते हैं। इस सृष्टि का एक बहुत बड़ा सिद्धांत कर्म सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार ही व्यक्ति की परिस्थिति बनती है और उस परिस्थिति का भोग होता है। इसलिए कर्म सुधारना अधिक आवश्यक है अगर हम परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं। बिना कर्म को सुधारे परिस्थिति सुधरेगी नहीं। अब कर्म कैसा होना चाहिए, ये गीता जी निर्देशित करती हैं। और गीता का स्पष्ट संदेश है कि निष्काम कर्म, इच्छाश्रित कर्म नहीं होना चाहिए, इच्छा परायण कर्म नहीं होना चाहिए, प्रभु परायण कर्म होना चाहिए। प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म हो, केवल अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कर्म न हो। इच्छाश्रित कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म हो और प्रभु परायण कर्म हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म हो। हमने जहाँ से आज पाठ शुरू किया 9वें श्लोक से, उसमें भगवान ने 9वें श्लोक में तीसरे अध्याय के स्पष्ट रूप से कहा कि यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म का अर्थ क्या है? ईश्वरार्थ कर्म। यज्ञार्थात कर्म, यज्ञ अर्थात ईश्वर, क्योंकि यज्ञों वही विष्णु हो। तैत्तरीय संहिता में कहा यज्ञ का भोक्ता कौन है, यज्ञ का देवता कौन है, किसके लिए आहुति दी जाती है? भगवान के लिए, विष्णु के लिए। तो देवतार्थ कर्म करो, भगवदार्थ कर्म करो, ईश्वरार्थ कर्म करो, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कर्म करो, स्वार्थ कर्म मत करो। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए अगर कर्म करोगे तो जीवन संकीर्ण बनता चला जाएगा और कभी भी
वो कर्म सुख का कारण नहीं बनेगा। देने में हमारी स्वतंत्रता है, लेने में स्वतंत्रता नहीं है। और जो देना शुरू करता है उसको मिलना शुरू हो जाता है। प्रकृति का यही नियम है। देना शुरू करें, देवताओं को देना शुरू करें, प्रकृति को देना शुरू करें, समाज को देना शुरू करें, राष्ट्र को देना शुरू करें, दूसरों को देना शुरू करें, हमको अपनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मिलना शुरू हो जाएगा। और हमको जो कुछ भी चाहिए होता है मिलता दूसरे से ही। आदर हो, सम्मान हो, प्रेम हो, यहाँ तक कि पैसा हो। किसी के अपने घर में कल्पवृक्ष नहीं लगा होता है। कहीं जाता है, कुछ करता है, कुछ लोग उसकी कैपेबिलिटी को असेस करते हैं, उसके कार्य का आकलन करते हैं, उसके कार्य के मूल्य का आकलन करते हैं और तब उसको तनख्वाह, पगार, पैसे मिलते हैं। और जैसे जैसे क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, देने की क्षमता बढ़ती जाती है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, अपने दफ्तर को देते हैं, अपने वर्क प्लेस को देते हैं, उसके माध्यम से अपनी ड्यूटी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाते हैं, हमको प्रमोशन मिलता है, हमको आर्थिक रूप से भी लाभ मिलता है, लेकिन मिलता दूसरे से ही है। खुद अपने को नहीं दे सकते। और लेने में स्वतंत्रता नहीं है, देने में स्वतंत्रता है, लेकिन हम देने में कंजूसी करते हैं और लेने पर हमारा सारा ध्यान रहता है और बिना दिए मिल नहीं सकता। ये बड़ी विचित्र गणित है संसार की। तो गीता चाहती हैं, गीता जी, कि हम इस गणित को समझें और देने की अपनी क्षमता का विकास करते चले जाएं, पूरी सृष्टि को दें, क्योंकि ये पूरी सृष्टि दे रही है। सूर्य रोशनी दे रहा है, ताप दे रहा है, नदियां जल दे रही हैं, वृक्ष फल दे रहे हैं, पवन देव हमारे प्राण बन करके हमको श्वास प्रश्वास द्वारा जीवित रखे हुए हैं, पंचभूत दे रहे हैं, वनस्पतियां दे रही हैं, वृक्ष दे रहे हैं, नदियां दे रही हैं, पहाड़ दे रहे हैं, सब कोई दे रहा है। ये देने की चेन आ करके मनुष्य पर ही टूट जाती है। बाकी गाय अपने लिए दूध नहीं देती है। मनुष्य ऐसा है कि ये जो विवेक बुद्धि दी गई थी मनुष्य को, इसका सदुपयोग करना चाहिए था आत्मा की ओर बढ़ने के लिए, परमात्मा के बोध के लिए, अपने डिवाइन नेचर के बोध के लिए। प्रकृति ने ये उन्नत विवेक शक्ति मनुष्य को दी थी, लेकिन मनुष्य छोटे छोटे सांसारिक लाभों की पूर्ति के लिए, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति के लिए इस उन्नत विवेक बुद्धि का, ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का प्रयोग करने लगा। हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़ जाएं, हमारा पैसा ज़्यादा हो जाए, हमारी गाड़ी ज़्यादा हो जाए, हमारा घर बड़ा हो जाए, जने कितना कितना लेने के लिए इस विवेक बुद्धि का प्रयोग मनुष्य करने लगा और देने की सामर्थ्य का विकास नहीं किया और लेने के ही लिए इस उन्नत चिंतन युक्त बुद्धि की चिंतनशीलता, चिंतन क्षमता का विकास करने लगा। उसका उपयोग कहें या दुरुपयोग कहें, करने लगा। तो गीता जी का संदेश क्या है कि तुम ईश्वरार्थ कर्म करो, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं वो कर्म करो, क्योंकि स्वार्थ कर्म अगर करोगे, स्वार्थ केंद्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही अगर कर्म करोगे, तो ये कर्म तुम्हारी मुक्ति का साधन नहीं बनेगा, ये कर्म तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। ये स्वार्थ पूर्ति के लिए किया गया कर्म बंधनकारी है और ईश्वरार्थ किया गया कर्म, दूसरों के प्रति कर्तव्य पूर्ति के लिए किया गया कर्म मुक्ति का साधन बन जाएगा। मुक्ति का साधन कैसे बनेगा? तो गीता जी के अनुसार दो ही स्टेप्स हैं मुक्ति के लिए। मुक्ति है क्या? अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेना, अपने को ये फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी या कॉजल बॉडी मानते रहना, अपने को ये हाथ पैर
आंख, नाक, कान, मुंह, चाम और इंटरनल ऑर्गन्स वाला फिजिकल बॉडी मानते रहना, ये भ्रम से मानना है। मन बुद्धि मानते रहना, ये भी उपाधि है। ये प्रकृति का पार्ट है, ये तुम नहीं हो। तुम तो चेतन हो, शुद्ध चेतन हो, सच्चित आनंद हो, ओंकार स्वरूप हो, डिवाइन हो। तुम वासनाएं भी नहीं हो। वासना का अर्थ है अज्ञान या कारण शरीर। तुम कारण शरीर नहीं हो। तुम कारण शरीर या वासनाएं नहीं हो, जिसका एक नाम अज्ञान भी देता है वेदांत। अज्ञान नहीं हो, वासनाएं नहीं हो, कारण शरीर नहीं हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर नहीं हो, और फिजिकल बॉडी जो हमको भी दिखता है, डॉक्टर को भी दिखता है, सबको दिखता है, वो भी तुम नहीं हो। तो फिर तुम हो क्या? तुम उसका अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप हो, जो कारण शरीर को भी अस्तित्व प्रदान करता है, जो मन बुद्धि को भी अस्तित्व प्रदान करता है, जो फिजिकल बॉडी को भी अस्तित्व प्रदान करता है, और जो जगत के तमाम भेद विभेद को भी अस्तित्व प्रदान करता है, जिसका वास्तव में अस्तित्व है। और बाकी सब क्या है? बाकी सब सुपर इम्पोजिशन है, बाकी सब भासमान है, विद्यमान नहीं है। विद्यारण्य स्वामी जी ने दृग दृश्य विवेक लिखा, एक ग्रंथ, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है वेदांत का, दृग दृश्य विवेक। वहां कहा कि देखो, सत्य तक पहुंचने के लिए, और आत्मा ही सत्य है, उस आत्म सत्य तक पहुंचने के लिए दृष्टा दृश्य विवेक करो। तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। और ये जो दृष्टा है वो किसका किसका दृष्टा है? कहा जितना भी दृश्य कोटि में है सबका दृष्टा है। और दृश्य कहां से कहां तक है? कहा ये संसार में जितनी चीजें हैं सब दृश्य हैं। ये टेबल दृश्य है, ये स्टैंड दृश्य है, माइक दृश्य है, पुस्तक दृश्य है। और इसको देखने वाला कौन है? आंख। तो आंख क्या दृष्टा है? कहा नहीं, आंख भी दृश्य है। मालूम होता है कि वही 40 साल के पहले चश्मा नहीं लगा था, उसके बाद लग गया। तो आंख भी दृश्य है। आंख का दृष्टा कौन है? मन। मन जानता है कि आंख में अब वो 6x6 नहीं रही, तो बुद्धि दृष्टा है। कहा नहीं, बुद्धि में भी आज हमारा मन ठीक नहीं भाई। मन और बुद्धि का भी कोई दृष्टा है, क्योंकि हम जान लेते हैं कि आज मन सुखी है, आज मन दुखी है। और दृश्य कभी अपना दृष्टा नहीं होता, ये भी एक सिद्धांत है। दृश्य कभी अपना दृष्टा नहीं होता। दृश्य का दृष्टा हमेशा दृश्य से अलग होता है। इस हॉल की दीवार के अगर हम दृष्टा हैं तो दीवार अलग है और हम अलग हैं। विचारों का को भी अगर हम जान लेते हैं तो हम विचारों से अलग हैं और विचार हमसे अलग हैं। विचार और भावनाएं दृश्य कोटि में हैं और हम दृष्टा हैं। वो दृष्टा कौन है? अल्टीमेट दृष्टा कौन है, जिसका फिर कोई दृष्टा नहीं है? कहा वो जो अल्टीमेट दृष्टा है वो हाल का भी दृष्टा है, बाहर संसार के अनेक भेद विभेद का भी दृष्टा है, वो शरीर का भी दृष्टा है, वो आंख इंद्रियों का भी दृष्टा है, वो मन का भी दृष्टा है, वो बुद्धि और उसके विचारों का भी दृष्टा है, वो सुख दुख घृणा वैमनस्य काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितनी भी बातें मन में चलती हैं वो सब का दृष्टा है। और उसका फिर कोई दृष्टा नहीं है। वो अल्टीमेट दृष्टा है, वही तुम्हारा आत्मा है और वही ब्रह्म है, वही दृष्टा है। दृष्टा ही अधिष्ठान है। वो दृष्टा तुम्हारा भी अधिष्ठान है और वो दृष्टा ब्रह्म है। सियर इज सबस्ट्रेटम ऑफ दिस यूनिवर्स। यही वेदांत का मूल सिद्धांत है, गीता का मूल सिद्धांत है, उपनिषदों का मूल सिद्धांत है कि हे साधक तुम जान लो कि वो जो अल्टीमेट सियर है, अल्टीमेट दृष्टा है, जो सब कुछ का दृष्टा है, उसके होने से ही सब कुछ का होना है, उसके होने से ही हमारा होना है, उसके होने से ही मन बुद्धि का होना है, उसके होने से ही सारे संसार का सूर्य चंद्र अनेक अनेक ब्रह्मांडों का होना है, और तो और उसके होने से ही भगवान का होना है। क्योंकि तुम न जानो तो भगवान होता रहे।
तुम्हारे जानने से ही तो भगवान का होने, वही भगवान है, वही ब्रह्म है, दृष्टा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, दृष्टा आत्मा है, दृष्टा ही अधिष्ठान है, तो फिर और सब कुछ क्या है? अगर वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद है, तो फिर दृश्य किस कोटि में हुआ? दृश्य की वैल्यू क्या हुई? कहा दृश्य विद्यमान नहीं है, भासमान है। दृष्टा ही अधिष्ठान है, दृष्टा ही अधिष्ठान ब्रह्म है। वो केवल तुम्हारे विचारों, भावनाओं, शरीर का ही दृष्टा है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का दृष्टा है वो ब्रह्म है, महात्मा। ये महावाक्य है। तो फिर दृश्य की स्थिति क्या बनी? कहा दृश्य जो है वो भासमान है, वही ब्रह्म, वही अधिष्ठान, वही दृष्टा दृश्य के रूप में भासमान होता है। उसके दृश्य के रूप में भासमान होने की वजह क्या है? कारण क्या है? कहा कारण है तुम्हारी वासनाएं। तुम्हारी वासनाएं उस अधिष्ठान तत्व को, ब्रह्म तत्व को दृश्य के रूप में दिखा देती हैं। वो दृश्य हो नहीं जाता है, दिखता है। वही ब्रह्म वासनाओं के कारण हमको संसार के रूप में दिखता है। गुरुदेव ने BMI चार्ट में यही कहा। वही दृष्टा, वही अधिष्ठान, वही ब्रह्म वासनाओं के कारण बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बना हुआ है। वही ओंकार, वही ब्रह्म, वही अधिष्ठान वासनाओं के कारण परसीवर, फीलर, थिंकर बना है, जीव बना है। वासनाएं किस चीज की हैं? संसार में ये पालें, वो पालें, वो पालें, इसको पाने से सुख मिल जाएगा, उसको पाने से सुख मिल जाएगा, इनसे शादी हो जाए, ऐसा मकान बन जाए, ऐसा जो है गाड़ी आ जाए। जिन्हें कितनी कितनी वासनाएं जन्म जन्मांतर से पड़ी हैं, और वो वासनाएं बार बार शरीरों में ले जाती हैं और संसार में नचाती हैं। और जब तक इन वासनाओं को क्षरित करके हम अपने ओंकार स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, दृष्टा स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप आत्मा के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे, तब तक पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, ये चलता ही रहेगा। इसलिए वेदांत का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है कि देखो, तुम उस अपने ही आत्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित हो और वो सब करो जिससे तुम इस तीन शरीर के बोध से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होते हो, जिससे इन तीनों शरीरों का जो ट्रू नेचर है तुमको ज्ञात होता हो, और संसार का भी ट्रू नेचर जो है तुम्हारे बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि ये व्यवहार है, सब व्यवहार परमार्थ नहीं है। व्यवहार को व्यवहार के रूप में तुम जान लो और परमार्थ को परमार्थ के रूप में जान लो। ये तीनों शरीर उपाधियां हैं, व्यवहार के लिए हैं, वासना के कारण प्राप्त हुई हैं। ये संसार भी व्यवहार के लिए है, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो दृष्टा है, वो अधिष्ठान है, वो ब्रह्म है। व्यवहार और परमार्थ का भेद बिल्कुल अच्छी तरह से जान लो कि व्यवहार जो है वो आज है और कल न ये शरीर रहेंगे, न ये संसार ऐसा रहेगा। व्यवहार आज है, कल नहीं रहेगा, आज ऐसा है, कल नहीं रहेगा, बदल बदल जाएगा, फिर मिटेगा, फिर बनेगा, फिर मिटेगा, फिर बनेगा। ये सब चलता है। कौन है जो बनने और मिटने वाला नहीं है, जो काल में पैदा नहीं हुआ, जिस पर काल अधिष्ठित है, जो काल का भी अधिष्ठान है, जो देश का भी अधिष्ठान है, जो सारी वस्तुओं का भेद विभेद का अधिष्ठान है, वो तुम्हारा अपना आत्मा है, दृष्टा है, ब्रह्म है, अधिष्ठान है। और उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब सुपर इम्पोजिशन है, उस पर प्रतीति मात्र है और मिथ्या है, अर्थात दिखाई दे रहा है लेकिन बड़ी जल्दी ही रह नहीं जाएगा, फिर हमारा शरीर हो या संसार हो। तो कहा उस न बदलने, न मिटने वाली, न पैदा होने वाली जो अजर अमर वस्तु है, जो चेतना है, शुद्ध चेतन है, शुद्ध आनंद है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको जान लो और वो तुम्हारा अपना आपा है।
लेकिन उसको जानने की तरकीब क्या होगी? पहला है कि तुम्हारा चित्त बहुत शुद्ध, निर्मल, पवित्र होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और वो चित्त निर्मल बनाने की टेक्निक क्या है? गीता कहती है कर्म योग। गीता जी कहती हैं ईश्वरार्थ कर्म करोगे तो चित्त निर्मल पवित्र बनता चला जाएगा। वैसा चित्त बन जाएगा जो दृढ़ ब्रह्मबोध के लिए, जो दृष्टा के स्वरूप में दृढ़ता से स्थित होने के लिए आवश्यक है। जहां निरंतर आत्मचिंतन हो पाएगा, जहां अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में निष्ठा दृढ़ हो पाएगी, वो ऐसा चित्त बनाने के लिए, ऐसा मन बुद्धि बनाने के लिए कर्मयोग आवश्यक है। इसलिए गीता के अनुसार आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने के लिए जो पहली साधना बताई वो है कर्म योग की साधना। और जब एक बार चित्त निर्मल हो गया तब आती है ज्ञान योग की साधना, यानी अपने स्वरूप के बारे में श्रवण करना, मनन करना और निधिध्यासन करना। अब कई बार क्या होता है कि हमारा अधिकारित्व जैसा नहीं होता, हम अपना वैसा अधिकारित्व मान लेते हैं। अर्जुन ने भी ऐसा ही मान लिया। उसने कहा, तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही जब प्रश्न किया तो उसने कहा कि भगवान, अगर आप ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? मुझको ज्ञान योग का उपदेश करिए और ज्ञान योग में स्थित होकर के मैं मुक्त हो जाऊं। जबकि भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म योग में है, क्योंकि जो निर्मल पवित्र, अभी तुम्हारा चित्त वासनाओं के दबाव में है। अभी तुम मामा चाचा ताऊ के चक्कर में पड़े हो कि वो मरेंगे तो फिर ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा। अभी तुम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हो, अभी तुम कर्म योग के अधिकारी हो। इसलिए तुम कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो। और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा स्वधर्म है कि जब धर्म युद्ध तुमको बुला रहा है तो तुम धर्म के पक्ष में खड़े होकर के युद्ध करो। ये कोई घोर कर्म नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। इसी से ईश्वर प्रसन्न होंगे और इसी युद्ध करने से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल होगा। और जब निर्मल अंतःकरण हो जाएगा, तुम ज्ञान योग के लिए पात्र बन जाओगे, तो फिर सद्गुरु का उपदेश भी हो जाएगा, वो उपदेश ग्रहण भी हो जाएगा, वो धारण भी हो जाएगा और तुम अपने दृष्टा आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित भी हो जाओगे। लेकिन पहले कर्म योग करो। तुम ये स्वार्थपूर्ण कर्म छोड़ के, वासना पूर्ति के लिए कर्म छोड़ करके ईश्वर परायण कर्म करो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते। तुम उसी के लिए कर्म करो, ईश्वरार्थ कर्म करो। मुक्त संगः समाचरा, आसक्ति छोड़ करके, फल की आसक्ति छोड़ो कि वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, कि इतनी सफलता मिलेगी कि उतनी सफलता मिलेगी, कि प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बगल वाला तो निकम्मई करके भी प्रमोशन पा गया और तो हम भी क्यों कर्म करें? अगर हमको कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो कम से कम यही करें कि काम ही न करें। इस तरीके की बातें नहीं। हमारा कर्म भगवान देख रहा है, कर्म करने की पीछे की भावना को भी भगवान देख रहा है। कर्म से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म के पीछे की भावना। कर्म तो सभी वही करते हैं, लेकिन ईश्वरार्थ है या स्वार्थ पूर्ति के लिए, ये भगवान देख रहा है। और ये मत समझें हम कि वो नहीं देख रहा। अगर पिंडात्मा सत्य है तो ब्रह्मांडात्मा तो सत्य है ही। अगर हम अल्प शक्ति हैं तो वो सर्वशक्ति है, अगर हम अल्पज्ञ हैं तो वो सर्वज्ञ है। वो सब कुछ जान रहा है, वो ऑमनिशिएंट है, वो ऑमनीपोटेंट है और वो ऑमनीप्रेजेंट है। सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है और सर्वव्यापक है। क्षण क्षण में समाया है, कण कण में समाया है। कहा फलासक्ति से मुक्त होकर के समाचार सबसे अच्छे ढंग से अपनी सारी कैपेबिलिटीज का पूरा उपयोग करते हुए हम कर्म करें।
हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि भगवान ने आगे कहा कि ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि रची तो यज्ञ की भावना के साथ ही रची कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ भावना से कर्म करो, तुम ईश्वरार्पित कर्म करो, देने की भावना से कर्म करो, तुम अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में चढ़ा दो और भगवत प्रेरणा से कर्म करो। अगर ऐसा करोगे तो ये समझो कामधेनु है। इस प्रकार से कर्म करने वाले के पास मानो कामधेनु है। कामधुक जैसे देवताओं के पास कामधेनु थी और सारी इच्छाओं की पूर्ति कामधेनु कर देती थी, ये जो ईश्वरार्पित कर्म है, यज्ञ कर्म है, ये मानो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को कामधेनु दे दी है। कहा अनेन प्रसविश्वद्धम, इस कामधेनु से, यज्ञार्थ कर्म रूपी कामधेनु से तुम वृद्धि को प्राप्त करो। तुम्हारी सारी इच्छाओं को ये ईश्वरार्थ कर्म, देने की भावना से किया गया कर्म पूरा कर देगा। तुम्हें सांसारिक उन्नति भी दे देगा, तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति भी देगा। कोई इच्छा तुम्हारी पूरी, पहली तो बात तो इच्छा को चढ़ा दिया, लेकिन कर्म करोगे तो रिटर्न तो आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म का फल ना आए। तुम्हारे सारे ही इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, तुमको कोई अभाव सताएगा नहीं अगर तुम यज्ञ कर्म करोगे। भगवान ने आगे कहा था कि देखो, तुम देवताओं की संतुष्टि के लिए अगर कर्म करोगे, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु, तुम देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, तुम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, ईश्वर तुम पर अनुग्रह करेंगे और निश्चित रूप से तुमको वो सब प्राप्त होगा जिससे तुम्हारा जीवन अच्छे ढंग से चलेगा और तुम प्रसन्नता को प्राप्त होगे। अंदर से भी प्रसन्न होगे, अंदर से तुम्हारा मन भी प्रसन्न और समता में रहेगा और बाहर परिस्थितियों की भी अनुकूलता तुमको प्राप्त होगी। क्योंकि परिस्थितियों की अनुकूलता से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है मन का समता में रहना। चित्त की अनुकूलता, तुम्हारी चित्त की थाली में परोसा क्या जा रहा है? बाहर बहुत बड़ा बंगला है, चित्त विक्षिप्त है, तो फिर प्रसन्नता कैसी? धन ही हमेशा प्रसन्नता का कारण नहीं होता। चित्त की प्रसन्नता के लिए कर्मयोग आवश्यक है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। दूसरे अध्याय में कर्मयोग का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, जो फल की आसक्ति से कर्म करते हैं वो कृपण हैं। कृपण व्यक्ति दुखी रहेगा। उदात्तता चित्त में नहीं आएगी तो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा, भटकेगा, चित्त भटकता रहेगा बाहर चाहे जितना। इसलिए कहा ये निम्न है, सकाम कर्म निम्न है, इच्छा पूर्ति के लिए किया गया कर्म निम्न स्तर का कर्म है, इसको हटाओ जीवन से। दूरेण ही अवरम, कही अवर है, ये प्रवर नहीं है। बुद्धि योग की शरण में, कर्म योग की शरण में जाओ। बुद्धि योगा बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल, वो तो कृपण है, वो तो परेशान हो जाएंगे। तो कहा कि देखो, देवताओं की, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, तुम ईश्वर को प्रसन्न करोगे, ईश्वर तुम्हें प्रसन्न करेगा। तुम अपने आप को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। फिर वही कि मिलता जो कुछ है दूसरे से ही मिलता है और सबसे बड़ा देने वाला वो है। वो अगर प्रसन्न हो जाए तो सांसारिक लोग तो बहुत छोटे हैं, इनकी प्रसन्नता बहुत छोटी प्रसन्नता है, इनकी शक्ति भी बहुत थोड़ा देने की है, उसके यहाँ तो अनंत है। तुम्हारी मांग कम पड़ जाएगी, उसके पास देने के लिए कमी नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने 11वें श्लोक में कहा कि पहला कदम तुम बढ़ाओगे, वो नहीं बढ़ाएगा।
देवता पहला स्टेप नहीं लेंगे, तुम पहले देवताओं की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, फिर देवता तुम्हारी सारी इच्छाओं, आवश्यकताओं, नेसेसिटीज को पूरा करेंगे तुमको अंदर और बाहर से। पहले तुमको ग्रह करना पड़ेगा, देवताओं को पकड़ना पड़ेगा, ईश्वर के चरण पकड़ने पड़ेंगे और फिर ईश्वर अनुग्रह करेगा। पहले तुम ग्रह करोगे, फिर वो अनुग्रह करेगा। पहला स्टेप तुमको लेना पड़ेगा ईश्वर की ओर बढ़ने का, ईश्वरार्थ कर्म करने का, फिर ईश्वर की कृपा से तुम आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति को प्राप्त करते चले जाओगे। भगवान आगे कहते हैं, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि देखो, तुम्हारे यज्ञ कर्म से संतुष्ट हुए देवता, 12वें श्लोक में कहा था, इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तुम्हारे यज्ञ कर्म से प्रसन्न हुए देवता, यज्ञ भाविता जो देवता हैं, दास्यन्ते इष्टान भोगान, वो तुमको तुम्हारे इच्छित भोग प्रदान करेंगे। और लौकिक में भी यही है। हमारे माता पिता हैं, हमारे बॉसेस हैं, हमारा जो भी, हम जिसके लिए कर्म करेंगे वो हमारा ध्यान जरूर रखेगा। जिसके लिए जितना ज़्यादा हम प्रेम से काम करेंगे तो हमको, और वो तो आला मालिक है, वो किसी की मजदूरी नहीं मारता है, वो तो 4 पैसे बढ़ा के ही मजदूरी देता है। अगर हम उसके संतुष्टि के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो भगवान शंकराचार्य ने इस 12वें श्लोक के भाष्य में लिखा, इष्टान भोगान ही वो युष्भव्यम देवा दास्यन्ते, क्या देते हैं, वितरिष्यन्ति स्त्री पशु पुत्र आदीन। क्या क्या देते हैं, स्त्री भी देते हैं, पशु भी देते हैं, पुत्र भी देते हैं। यज्ञ भाविता यज्ञैः वर्धिता तोषिता इत्यर्थ। यज्ञ द्वारा संतुष्ट और संवर्धित हुए, प्रसन्न हुए वो देवता तुम्हारे परिवार में तुम्हारी पत्नी, पुत्र, सबको सुखी रखेंगे, तुम्हें ही नहीं रखेंगे, सब कुछ देंगे। इष्टान भोग, यज्ञ भावना से किए हुए कर्मों से जो पूजित और संवर्धित देवता हैं, वो स्त्री, पशु, पुत्र आदि इच्छित भोगों सब कुछ को देंगे, क्योंकि तुमने यज्ञ कर्म से उनका संवर्धन किया है। लेकिन तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, तैर दत्तान अप्रदायभ्य, तुमने कर्म करके बहुत कुछ जुटाया और उसमें से भगवान को कुछ दिया ही नहीं, न भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया, तुमने केवल ईगोसेंट्रिक डिजायर्स के फुलफिलमेंट के लिए कर्म किया और खुद ही भोग किया, उनको कुछ नहीं दिया, तो कहा यो भूंगते स्तेन एव स, तो फिर ऐसा करने वाला स्तेन अर्थात चोर है। क्यों? क्योंकि उसने देवताओं का भाग चुराया, जो कुछ उसको देवताओं को देना चाहिए वो भी स्वयं ही उसने रख लिया। कहा देहादि स्व अपहारी, वो देवताओं के भाग का हरण करने वाला है, देवताओं के भाग की चोरी करने वाला है, वो अपने शरीर और इंद्रियों को ही तृप्त करता है, देवताओं को उनके भोग प्रदान नहीं करता है। स्तेन, उसकी स्थिति चोर की होगी, और चोर जो है वो तो दंड का भागी होता है। इसी संसार की जेल में पड़े रहोगे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार विभिन्न योनियों की माताओं के गर्भ में जा करके पड़े रहोगे और फिर संसार के सुख को भोगने के लिए लालायित होकर अनेक अनेक दुखों को भोगते हुए जीवन यात्रा पूरी करोगे। फ्रॉम वूम टू टूम चलता रहेगा, लगेगा कि सुख मिला सुख मिला, और अनेक अनेक दुखों को लेकर के लौट आओगे। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, गीता में कहा यह अनित्य ही है भी है और असुखम भी है, तो फिर सुखी होने का तरीका क्या है, भजस्व माम। कर्मों से मेरी पूजा करो, तुम्हारे कर्म पूजा के पुष्प बन जाएं, तुम कर्मयोगी बनो, तुम इच्छाश्रित कर्म वाले करने वाले न बनो, तुम ईश्वरार्पित कर्म करने वाले बनो। फिर भगवान 13वें श्लोक में थोड़ी और डांट लगाते हैं,
कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। जो यज्ञ शिष्ट लेने वाले, यानी यज्ञ कर्म करके जो कुछ हम यज्ञ करते हैं तो उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, यानी भगवान को चढ़ा करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जब अर्पित करते हैं उससे हमको सैलरी मिलती है या हमको प्रसाद जो भी मिलता है, उस फल को यज्ञ कर्म के बाद प्राप्त हुए फल को भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करके जितनी आवश्यकता है ग्रहण करें, बाकी भक्तों में बांट दें। तो यज्ञ से बचे हुए भाग का भोग करने वाला जो है मुच्यन्ते सर्व, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किल्बिष का मतलब क्या है? दोष, विकार, दुर्गुण। ये दोष, विकार और दुर्गुण ही तो हमको विपरीत परिस्थिति में, विपत्ति में, प्रतिकूलताओं में फंसाते हैं। अगर हमारे पाप नष्ट हो जाएं तो फिर जीवन में दुख नहीं आएगा, हर चीज अनुकूल रहेगी। वो कैसे होगा कि ईश्वरार्थ कर्म करें और उससे जो कुछ प्राप्त हो उस कर्म से उसका प्रसाद बुद्धि से भोग करें, तो वो प्रसाद बुद्धि से भोग किया हुआ यज्ञ कर्म का जो फल है वो हमारे पापों को नष्ट कर देता है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, कोई पाप हमारा जन्म जन्मांतर का वो भोग देने के लिए रह नहीं जाएगा। चित्त बिल्कुल चम चम करने लगेगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, गंगा जल की तरह चित्त पवित्र हो जाएगा जब हम यज्ञ शिष्ट अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न का प्रसाद बुद्धि से भोग करेंगे। तो वो यज्ञ से बचे हुए का भोग जो है वो हमारे दुर्गुणों, विकारों, दोषों से हमको मुक्त कर देगा। अर्थात क्या है, हम कर्म करते क्यों हैं? कर्म तो बाहर दिखता है, अंदर क्या होता है जिसके लिए कर्म करते हैं? अंदर होती है भोग की भावना, बाहर होता है कर्म, अंदर होता है भोग की भावना। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जीव इसी में तो भोग का कर्म करने, भोगने के लिए ही तो कर्म करता है। कोई भोग की इच्छा मन को आकुल बनाती है, तब व्यक्ति बाहर कर्म करता है कि इच्छित परिस्थिति का निर्माण हो और उस परिस्थिति का हम भोग करें, तब हमको थोड़ी देर के लिए कुछ सुख, तृप्ति, रति, रमण मिलेगा। तो कर्म से ज्यादा बड़ी चीज है भोग। यहां पर विकार क्या है, दुर्गुण क्या है, क्या दोष है? मूल दोष है भोक्ता भाव। जब तक ये भोक्ता भाव रहेगा तो ये भोक्ता भाव हमको कर्म में ढकेल ढकेल के लगाएगा। कहा ये जब हम यज्ञ शिष्ट का भोग करना शुरू करते हैं, ईश्वरार्पित कर्म करके प्रसाद बुद्धि से बचे हुए अन्न का भोग करते हैं, तो हमारा भोक्ता भाव घटता चला जाता है। भोक्ता भाव जब घटता चला जाता है तो भोक्ता भाव ही तो हमसे गलत काम भी कराता है। वही हमारे दुर्गुण, विकार और दोष का मूल कारण है भोक्ता भाव। आनंदमय कोश में है भोक्ता भाव। भोक्तृत्व विज्ञानमय कोश में कर्ता भाव है। विज्ञानमय कोश से भी अंतरंग है आनंदमय कोश, और उसका भी अधिष्ठान है हमारा ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। यानी भोक्ता भाव घटेगा तो कर्ता भाव अपने आप घटेगा, तो हम अपने आत्म तत्व के, ब्रह्म तत्व के और निकट पहुंच जाएंगे। उसका प्रकाश हमारी मन और बुद्धि में और ज़्यादा निखर करके आएगा। आत्मचिंतन हमारा सहज रूप में गहराएगा और अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में निष्ठा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो कहा यज्ञ शिष्ट को ग्रहण करो, पाप का क्षय हो जाएगा और चित्त निर्मल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, तुमने अपने ही लिए, अपने भोग के लिए ही सब कुछ कमाया, अपने भोग के लिए ही जीवन जिया,
तो ऐसा करने वाला वो पापों, दोषों, दुर्गुण, विकारों, भोक्ता भाव से मुक्त नहीं होता, बल्कि उसका पाप बढ़ता चला जाता है। वो पापी है, वो पाप ही खाता है, वो प्रसाद नहीं खाता। भगवान कहते हैं वो पाप खाता है। भुंजते ते तु अघम पापा, जो केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं वे स्वयं पापी हैं। ते पचन्त्य आत्मकारणात्, वो अपने लिए ही पकाते हैं और पाप ही खाते हैं। ऐसे भगवान ने चोर कहा, पापी कहा, अपने लिए। यानी हमको सबका ध्यान रखना चाहिए, हमको ईश्वर का ध्यान रखना चाहिए, हमको समाज का ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए, औरों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ईश्वर की भी कृपा प्राप्त होगी, समाज की कृपा प्राप्त होगी, राष्ट्र की कृपा प्राप्त होगी। और हम कर्म करने की सबसे जो अच्छी विधि है, जो बांधने वाली नहीं है, जो मुक्त करने वाली है, उस केमिस्ट्री को जान लेंगे, कीमिया को जान लेंगे कि कर्म करने का जो ये तरीका है ये मुक्त करने वाला है, अन्यथा तो कर्म बांधने वाला है। कर्म बंधन में जन्म जन्मांतर से बंधे हुए हैं। कर्म से परिस्थिति, परिस्थिति का भोग, भोग अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। अनुकूल होगा तो सद्वासना बनेगी, प्रतिकूल होगा तो दुर्वासना बनेगी। वो वासना फिर इच्छा के रूप में मन में आएगी, इच्छा फिर कर्म में उतारेगी, कर्म से फिर परिस्थिति बनेगी, परिस्थिति का फिर भोग होगा, भोग से फिर वासना बनेगी, वासना से फिर इच्छा बनेगी, इच्छा से फिर कर्म होगा, कर्म से फिर परिस्थिति बनेगी, परिस्थिति का फिर भोग। यही तो कर्म चक्र है। लोकोऽयं कर्म बंधना, ये गोल 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 हम घूमते रहेंगे। वासना से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से परिस्थिति, परिस्थिति का भोग, भोग से वासना, वासना से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से परिस्थिति, परिस्थिति का भोग, भोग से वासना, वासना से इच्छा, इच्छा से ये ऐसा गोल गोल घूम रहे हैं। यही चक्र है, इसी में जीव पड़ा हुआ है अनंत काल से। इस चक्र को तोड़ देना है और इसके अधिष्ठान में जो हमारा आत्मा है, जो सच्चिदानंद है, वहाँ चले जाना है। कहा इस तरह से 13वें श्लोक तक बताने के बाद भगवान अब 14, 15 और 16 श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, इस सृष्टि में एक चक्र चल रहा है और वो चक्र उस चक्र में जड़ चेतन सब पड़े हुए हैं। पंचभूत भी है, वनस्पतियां भी हैं, प्राणी भी हैं, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, और मनुष्य भी है, और देवता भी हैं, और गंधर्व भी हैं, और सबके अधिष्ठान में तो परमात्मा है, ब्रह्म है। 14वें श्लोक में, 14, 15, 16 श्लोक में इस सृष्टि में जो चक्र चल रहा है उसका वर्णन भगवान ने किया 14, 15, 16 श्लोक में। कहा एक चक्र चल रहा है इस सृष्टि में, और वो चक्र किसने चलाया है? किसी मनुष्य ने चलाया? कहा नहीं, वो चक्र मैंने चलाया है। 16वें श्लोक में कहा, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह। ये जो इस सृष्टि में चक्र चल रहा है, ये मेरा चलाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है ये चक्र। और कहा कि इस कर्म के चक्र में बंधी हुई ये सृष्टि चलती है। कर्म के चक्र में बंधी हुई ही सृष्टि चल रही है। और ये चक्र क्या है? कहा ये यज्ञ भावना का चक्र है। यज्ञ भावना से किए जाने वाले कर्म के चक्र में बंधी हुई ये सृष्टि चलती है। और यज्ञ भावना का ये चक्र मैंने चलाया हुआ है। 16 श्लोक पहले देख लेते हैं। कहा ये जो यज्ञ भावना के कर्म से किए जाने वाले कर्म का चक्र है जो सृष्टि में चल रहा है, जो मुझ परमात्मा द्वारा चलाया गया है,
और कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग का मतलब मनुष्य ही है, मनुष्यों में ही कुछ हैं। सारी की सारी सृष्टि इस यज्ञ भावना के चक्र से चलती है। सूरज ताप देता है, सूरज प्रकाश देता है, सूरज की किरणें समुद्र से, नदियों से, तालाब से जल को उठाती हैं, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हो जाती है, वहाँ से पेरेनियल रिवर्स नदियाँ निकलती हैं, उस जल से सारे ही वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, मनुष्य सब जीवन पाते हैं। धरती में बीज छुपे हैं, बरसात होती है, धरती भी उन बीजों को प्रकट करती है, वनस्पतियाँ उगती हैं, उसको शाकाहारी जीव खाते हैं, उनको मांसाहारी खाते हैं, फिर टॉप कार्निवोर होता है, और इस तरह से फूड चेन चलती है, जंगल की भी फूड चेन चलती है, और हर जगह जीवन पुष्पित पल्लवित होता है। हर जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ उसमें अपना योगदान कर रहा है। इस चक्र में, इस फूड चेन में, इस जीवन मरण के चक्र में, इस पोषण के चक्र में सब कोई अपना योगदान कर रहा है, और बहुत ठीक तरह से अपना रोल निभा रहा है। सूरज अपना रोल निभाता है, वायु अपना रोल निभाती है, बादल अपना रोल, नदियां अपना रोल निभाते हैं, वनस्पतियां अपना रोल निभा रही हैं, पशु पक्षी अपना रोल निभा रहे हैं। कोई गाय मांसाहारी नहीं होती और कोई शेर शाकाहारी नहीं होता, सब इंस्टिंक्ट से चालित हैं, कभी अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ये चक्र आ करके टूट जाता है मनुष्य पर। मनुष्य कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये धर्म के मार्ग पे भी चल सकता है, ये अधर्म के मार्ग पर भी चल सकता है, ये दान भी कर सकता है, ये लूट भी कर सकता है। इसलिए केवल और केवल मनुष्य के लिए ही शास्त्र है, मनुष्य के लिए ही धर्म का उपदेश है। शेर को धर्म के उपदेश, वो तो इंस्टिंक्ट से चालित है, गाय को भी नहीं है, वृक्षों को भी नहीं है। आम से आम ही पैदा होगा, आम से कभी अमरूद नहीं पैदा होगा, कभी नीम नहीं पैदा होगा, सुव्यवस्थित चल रही है। तेजवानी जी कहते थे अगर कहीं ऐसा होने लगे तो लोग बच्चा पैदा करने से डरेंगे कि जाने क्या हो जाए। ना ना, वो तो मनुष्य के मनुष्य ही होगा। तो ये सृष्टि जो है, ऐसा जो है चक्र है, लेकिन यहाँ पर हर जो प्राणी पदार्थ है वो अपना योगदान ठीक तरह से कर रहा है, अपना रोल निभा रहा है। लेकिन ये मनुष्य ही है कि ये अगर विवेकी न हुआ, ये अगर संयमी न हुआ, तो वो मर्यादा तोड़ता है। और मर्यादा चूंकि तोड़ता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, इसलिए दुख उठाता है और सोचता है कि हमने तो बड़ा ऊंचा काम कर दिया, हम तो बहुत मजे में हैं। लेकिन वो अधर्म के रास्ते पर चला हुआ, वो चाहे अंदर के वासना के प्रभाव में ही, वो दबाव में इच्छा के चला हो अधर्म के रास्ते पर, लेकिन एक बार अगर कर्म गलत हो गया तो फिर उसका परिणाम तो मिलेगा ही, दुखद परिस्थिति के रूप में मिलेगा। तो कहा कि मनुष्य को पहला संदेश गीता का क्या है कि विवेकी बनो। ये जो विवेक दिया है ये त्याग के लिए दिया है, इच्छाओं के त्याग के लिए दिया है, खाली पूर्ति के लिए नहीं दिया है। ये संयमी बनने के लिए दिया है। विवेक जो ईश्वर ने दिया है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दिया है, मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं दिया है, मर्यादित पथ पर बने रहने के लिए दिया है। और इसीलिए मनुष्य के लिए ही शास्त्र है, मनुष्य के लिए ही सद्गुरु है और मनुष्य के लिए ही उपदेश है, मनुष्य के लिए ही वर्णाश्रम धर्म है। तुम अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार जो तुम्हारा धर्म बताया गया है उसका पालन करो, तभी जीवन सुखी होगा। जब देखो वहां गायें आ गई हैं, उनको हटाओ। तो कहा कि ये जो मनुष्य है, इसके अलावा ये सारी प्रकृति ये एक सुर ताल में चलती है। प्रकृति में एक संगीत है, सब कुछ सुर ताल में चल रहा है, लेकिन इस संगीत के
सुर ताल के स्वर को तोड़ने वाला अगर कोई है तो केवल मनुष्य है। वो उसमें व्यवधान उपस्थित करता है। जंगल बहुत साफ रहता है और बस्तियां गंदी रहती हैं। वो गंदा रखने का कारण कौन है? मनुष्य। सफाई के नाम पर कूड़ा फैलाता है, अपने घर का कूड़ा पड़ोसी के घर के सामने डालता है, सड़क पे बिखेरता है। कहा कि देखो, इसलिए मनुष्य को ही उपदेश की आवश्यकता है। सारे प्राणी प्रकृति से नियंत्रित हैं, असल में उनको कर्म का अधिकार ही नहीं है। वो तो जो जैसे हैं वैसे हैं। घास खाएंगे तो खाएंगे, मांस खाएंगे तो खाएंगे। शेर जो है 6 महीने बाद के लिए मार के नहीं रखता है, खाया फिर देखा जाएगा। जीवन सबका चलता है। तो कहा कि इसलिए उपदेश की आवश्यकता केवल और केवल मनुष्य को है। मनुष्य के जीवन में ही विहित आचरण की आवश्यकता है और मनुष्य ही निषिद्ध आचरण भी करने में सक्षम है। तो गीता जी का उपदेश क्या है कि विहित आचरण करो, यज्ञ भावना से कर्म करो, तभी तुम इस भगवान द्वारा जो प्रवर्तित चक्र है, सृष्टि का चक्र है, उसके संगीत को बिगाड़ो नहीं, उसकी संगीत में अपना स्वर मिलाओ, उसके सुर ताल को तुम हटाओ नहीं, उसके सुर ताल को बिगाड़ो नहीं। कहा अगर कोई जो भगवान द्वारा ये सृष्टि का चक्र चलाया हुआ है, जो यज्ञ भावना से कर्म करने का चक्र चला है, जिसको मनुष्य के अलावा सबको ही मानता है, उस चक्र को अगर कोई नहीं मानता, उस चक्र में डिस्टर्ब करने के लिए कर्म करता है, उस चक्र में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए कर्म करता है, अर्थात यज्ञ भावना से कर्म नहीं करता है, तो भगवान 16वें श्लोक के दूसरी लाइन में कहते हैं अघायु इंद्रिया रामा। वो क्या है, उसका जीवन कैसा है? भगवत परायण नहीं है, उसका जीवन पाप परायण है। अघायु, अघ का मतलब पाप, वो पापपूर्ण जीवन जी रहा है। अघ आयु है, पापपूर्ण जीवन जीने वाला है, और वो आत्मा राम नहीं है, भगवदा राम नहीं है, आत्मा में रमण नहीं कर रहा है, भगवान में रमण नहीं कर रहा है। इंद्रिया राम, वो इंद्रिय भोगों में रमण कर रहा है। पाप पूर्ण जीवन उसका है, अघ आयु है, उसका पूरा जीवन पाप से भरा हुआ है, और ऐसे पापमय जीवन को जीने वाला, इंद्रियों द्वारा विषयों में रमण करने वाला जो है, मोघम पार्थ सजीवती, वो व्यर्थ ही जी रहा है। वो, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है, वो जन्म गंवा कर जाएगा, क्योंकि उसने कुछ पाया नहीं। फ्रॉम वूम टू टूम उसने यात्रा तय कर ली, कुछ इच्छाओं की पूर्ति कर ली, उससे ज़्यादा इच्छाएं ऐसी बटोर ली जो अगले जन्मों में शायद उसकी पूर्ति न हो पाए। इच्छा भोग करके आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, इच्छा तो त्याग करके ही उससे मुक्ति पाई जाती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के क्रम में हम जितनी इच्छाओं का भोग नहीं करते, उससे ज़्यादा इच्छाएं तो इकट्ठा कर लेते हैं, और दौड़ केवल सुख को पाने की है। और गुरुदेव ने बहुत साफ कह दिया गीता की कमेंट्री में, अपने दूसरे अध्याय के 70 श्लोक की कमेंट्री में कह दिया कि सुख की मात्रा बराबर पूर्ण इच्छाओं की संख्या बटा कुल इच्छाओं की संख्या। सुख की मात्रा, सुख ही तो चाहिए और कुछ थोड़े चाहिए। इच्छा पूर्ति करके हम सुख ही तो चाहते हैं, और उन्होंने कहा इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा त्याग करके तुम जितना इच्छा पूर्ति से सुख चाहते हो, उससे अनेक अनेक गुना सुख तुम इच्छा त्याग से प्राप्त करोगे। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषु। इच्छाओं के त्याग से ही अमृतत्व, अमृत आत्मा की प्राप्त होती है। इच्छा भोग से तो संसार के ही छोटे छोटे सुख जो दुख परिणामी हैं वो प्राप्त होंगे। उनका सुख की मात्रा इज इक्वल टू पूर्ण इच्छाओं की संख्या
अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। हम पूर्ण इच्छाओं की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वो कितनी पूरी कर लेंगे, कितनी कैपेबिलिटी है हमारे पास ना। डिनोमिनेटर को घटाइए, न्यूमरेटर को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, डिनोमिनेटर को घटाते चले जाइए, और अगर जीरो कर लिया तो इनफाइनाइट सुख मिल जाएगा। और इनफाइनाइट सुख को ही परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो गीता का संदेश क्या है? इच्छा त्याग। परमहंस जी कहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे रामकृष्ण परमहंस, तो उनसे लोग कहते थे, भजन वजन गाते थे, लेकिन साधना बहुत पुष्ट थी। अपने ब्रह्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित थे, काली माता से बात करते थे। कैंसर था, लोग कहते थे कि जाओ माता से कह दो, ठीक कर देगी। वो एकदम जाता हूँ तो माता के रस में इतना डूब जाता हूँ, कैंसर भूल जाता है। क्या कहूँ उनसे, लौकिक चीज़ क्या हूँ, शरीर तो आने जाने वाला है। तो उनसे किसी ने कहा कि भाई गीता क्या कहती है, गीता का संदेश। उन्होंने कहा गीता पढ़ने की क्या है, उसको जल्दी जल्दी कहो गीता 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 की, तो उसका अर्थ मालूम, यानी त्यागी। गीता 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 गीता, यानी गीता का संदेश क्या है? त्याग। और क्या है? और किसका त्याग? इच्छाओं का त्याग। और किसको पकड़ना है? भगवान को पकड़ना है, वही इतना ही तो है। लेकिन हमको त्याग शब्द सुनते ही लगता है कि हमारी पर्सनालिटी को खराब करने की कोई बात कही जा रही है। नहीं, तुम्हारे मन को पवित्र करने की बात कही है। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी, गहरी शांति, गहरा सुख नहीं मिलेगा। त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषु। अगर अमृत आत्मा की प्राप्ति चाहिए, सच्चिदानंद स्वरूप चाहिए, शाश्वत शांति, शाश्वत सुख चाहिए, तो त्याग के रास्ते से ही मिलेगा, भोग के रास्ते से नहीं मिलेगा। ये हमारा भ्रम है कि भोग करके हम चरम और परम सुख प्राप्त कर लेंगे, कोई शाश्वत सुख ना, त्याग से ही शाश्वत सुख मिलेगा। गीता का यही संदेश। तो कहा अघायो इंद्रियारामा, अगर कोई इस सृष्टि चक्र को तोड़ता है, यज्ञ भावना से किए जाने वाले जिस कर्म के चक्र में बंधी हुई ये सृष्टि चल रही है, इस सृष्टि चक्र को तोड़ता है, तो वो इंद्रियारामी है, वो आत्मा रामी नहीं है। वो इंद्रिय भोग के लिए ही जी रहा है, और मोघम पार्थ सजीवती, वो व्यर्थ ही जी रहा है। इसके पहले ये 16वां हमने इसलिए बता दिया कि ये थोड़ा ये चक्र की बात हो जाए कि इस सृष्टि में नेचुरल में यज्ञ भावना का चक्र चल रहा है, केवल मनुष्य इसको तोड़ रहा है। और जो तोड़ने वाले मनुष्य हैं उनको भगवान ने कहा इंद्रिया रामी, और हमको बनना क्या है? आत्मा रामी, जिसकी 17-18 श्लोक में अभी बात करेंगे भगवान। 14 और 15 श्लोक में क्या कहा कि ये चक्र चलता कैसे है? तो कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। अन्नाद भवन्ति, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। देखिए कहते हैं माता पिता ने अन्न खाया, जो रज और वीर के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ, और उस रज और वीर के से ही सारे प्राणी प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। कहा अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही पोषण भी पाते हैं। अन्न से उत्पन्न हुए, अन्न से पोषण पाया। ये अन्न कैसे उत्पन्न होता है इस सृष्टि चक्र में? कहा पर्जन्यात अन्न संभव, वृष्टि से अन्न संभव होता है। हम देखते हैं कि बरसात नहीं होती, अकाल पड़ जाता है। बरसात होती है, पर्जन्य का मतलब वर्षा, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। पृथ्वी में छिपे हुए बीज प्रकट हो जाते हैं अंकुरित होकर के। और कहा यज्ञात भवति पर्जन्य। अब कहते हैं पर्जन्य अर्थात वर्षा का कारण क्या है? तो कहा वर्षा होती है यज्ञ से। अब गुरु जी कहते थे कि भाई कुछ लोग कहेंगे तो अमेरिकन्स तो यज्ञ नहीं करते, रशिया में यज्ञ नहीं होता, वेस्टर्न यूरोप तो वहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कहा नहीं भगवान ने कि हिंदुस्तान में यज्ञ होगा, पूरी पृथ्वी पे ही वर्षा होगी। यज्ञात भवति, और यज्ञ का अर्थ कोई समिधा डाल करके, वेदी बना करके आहुति वाला ही यज्ञ नहीं है। चौथे अध्याय में 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ बताया गया जो यहाँ हो रहा है।
ज्ञान यज्ञ, भगवत चर्चा, आत्मबोध की तरफ बढ़ने वाला चिंतन मनन और चर्चा, यही तो है ज्ञान यज्ञ। तो ये यज्ञ जब तक होता रहेगा तो सृष्टि ठीक चलती रहेगी, वर्षा भी होती रहेगी। उसमें प्राणायाम को भी यज्ञ, प्राणान प्राणेश जो होती, जो 14 प्रकार के यज्ञ बताए, इंद्रिय संयम को भी यज्ञ बताया, मन संयम को भी यज्ञ बताया, प्राणायाम को भी यज्ञ बताया, 14 प्रकार के यज्ञ बताए। जब समय होगा हम उसकी चर्चा करेंगे। कहा यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म करना पड़ेगा। यहाँ आप घर से आए हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, चिंतन चल रहा है, तो कर्म नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। वेदी बनाने वाले यज्ञ में भी बहुत से लोग जुटते हैं, बहुत से लोगों का श्रम होता है, सहयोग होता है, तब जाकर के यज्ञ हो पाता है। अकेले आदमी के लिए यज्ञ नहीं, यजमान चाहिए, पुरोहित चाहिए, समिधा चाहिए, और लोग आएंगे, बहुत बहुत तरह की तैयारी चाहिए। तो यज्ञ कर्म के लिए बहुत से लोगों का सहयोग भी चाहिए और बहुत से लोगों का त्याग भी चाहिए, तभी यज्ञ कर्म हो जाता है, हो पाता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्म से होता है। फिर 15वें श्लोक में कहा कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है वो ब्रह्म से, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर वेद है। वेद ही बताता है कि कौन सा कर्म कैसे होना चाहिए, कैसी वेदी बननी चाहिए, कैसे मंत्र पढ़ने चाहिए, कैसी आहुति डालनी चाहिए। तो कर्म जो है वो वेद से उत्पन्न हुआ। और वेद किससे उत्पन्न हुआ? ब्रह्म अर्थात वेद अक्षर समुद्भवम, अक्षर का अर्थ है परब्रह्म परमात्मा। वेद तो जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, परमात्मा की सहज श्वास है वेद, परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ। वेद ने ही कैसे कर्म किया जाए ये बताया, यज्ञ कर्म की बात वेद से ही आई। उपनिषद का ही सार है गीता, मूल प्रमाण तो वेद है, उपनिषद है। तो कहा ये एक सृष्टि का कार्य कारण संबंध बता दिया कि अक्षर परब्रह्म परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, वेद से कर्म उत्पन्न हुआ, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से वृष्टि हुई, पर्जन्य हुआ, और पर्जन्य या वृष्टि से अन्न हुआ, और अन्न से भूत उत्पन्न हुए, हम सब लोग उत्पन्न हुए, सब उत्पन्न। ये कार्य कारण संबंध बता दिया। कहा तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म जो वेद है अर्थात ब्रह्म वो सर्वार्थ प्रकाशक है। वेद में सब कुछ बताया हुआ है, आपको जो चाहिए उस तरीके के मंत्र मिल जाते हैं। तो सर्वार्थ प्रकाशक होने के कारण वेद भगवान जो हैं वो सर्वगत हैं। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और वेद में सबसे ज्यादा प्रधानता किस चीज की है? यज्ञ भावना से कर्म करने की ही प्रधानता है। वेद भगवान की नित्य प्रतिष्ठा किसमें है? वेद भगवान का सर्वोच्च संदेश क्या है कि हे मनुष्य, तुम यज्ञ भावना से कर्म करो, तुम स्वार्थ भावना से कर्म मत करो, तुम स्वार्थ केंद्रित इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म मत करो, तुम निष्काम कर्म करो, तुम निस्वार्थ कर्म करो, तुम ईश्वरार्थ कर्म करो, भगवदार्थ कर्म करो, तुम यज्ञ भावना से कर्म करो। इस प्रकार से ये 14, 15, 16 श्लोक में भगवान ने जो यज्ञ भावना से कर्म चक्र एक सृष्टि में प्रवर्तित हो रहा है उसकी बात बताई। अब अर्जुन कहता है कि तो क्या सब लोग कर्म ही करें? क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं गीता के टीकाकार जो कहते हैं कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य कर्म ही है। अब 17 और 18 श्लोक में भगवान बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हर आदमी के लिए कर्म ही मजबूरी है या कर्म के बंधन में ही पड़ा हुआ है और यज्ञ कर्म ही उसको करना है।
17-18 श्लोक में भगवान बताएंगे कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में दृढ़ता से स्थित हो गए हैं। ऐसे लोग कर्म बंधन के पार हैं। वो कर्म करें तो भी ठीक, कर्म न करें तो भी ठीक। कर्म करने से उनकी स्थिति कोई बढ़नी नहीं है, कर्म न करने से घटनी नहीं है। लेकिन जो अभी अज्ञ हैं, अज्ञान दृष्टि जिनकी अभी है, जो संसार को सत्य मानते हैं, 3 शरीरों को सत्य मानते हैं, जो अभी वासना प्रेरित इच्छाओं के बंधन में पड़े हैं, इच्छा प्रेरित कर्म करके परिस्थितियों के भोग की जिनकी मजबूरी है, उनको फिर कर्म करना ही पड़ेगा, यज्ञ कर्म ही करना पड़ेगा, निस्वार्थ कर्म, ईश्वरार्थ कर्म। तभी वो उस स्थिति तक पहुंचेंगे जहां वो कर्म बंधन के पार चले जाएंगे। तो ऐसा भी है और वही प्राप्तव्य है चरम, कर्म करके ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां कर्म के बियॉन्ड है, जहां कर्म करने से कोई लाभ नहीं है, कर्म छोड़ने से कोई हानि नहीं है, जिसका 17वां और 18वें श्लोक में अभी भगवान बताने वाले हैं। हम अगली कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।